हम स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्रोसेसर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉमन बस मल्टीप्रोसेसर स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था। हम आज मल्टी पोर्ट मेमोरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपोर्ट मेमोरी स्ट्रक्चर में हम मेमोरी यूनिट को डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स में पार्टीशन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं मेमोरी मॉड्यूल 1। हमने एक और मेमोरी मॉड्यूल लिया और हमने उसका नाम लिखा मेमोरी मॉड्यूल 2। ऐसे ही हमारे पास मेमोरी मॉड्यूल 3 भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ले रही हूँ, वहां पे हमारे पास 3 सीपीयू और 3 मेमोरी मॉड्यूल स्ट्रक्चर होगा, या जो सिस्टम होगा वो कुछ 3 सीपीयू और 3 मेमोरी मॉड्यूल वाला है। तो यहाँ पे हमने लिया सीपीयू 1, हमने एक और सीपीयू लिया सीपीयू 2 और यहाँ पे हमने एक सीपीयू 3 लिया। अब ये हर एक सीपीयू मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा और कनेक्शन के लिए हमें चाहिए होगा एक बस। तो यहाँ पे हमने हर प्रोसेसर के साथ एक बस को लगा दिया। ये बस जो होती है इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर बस, और ये प्रोसेसर बस कनेक्ट करवाती है एक सीपीयू को एक मेमोरी मॉड्यूल के साथ। तो इस तरह से हमने कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिए। ये हमारा सीपीयू 1 मेमोरी मॉड्यूल 1 से कनेक्ट हो गया, यहाँ पे सीपीयू 2 मेमोरी मॉड्यूल 1 से कनेक्ट है और सिमिलरली सीपीयू 3 भी मेमोरी मॉड्यूल से प्रोसेसर बस की हेल्प से कनेक्ट करवा दिया। सिमिलरली हम जल्दी से इनका कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इन सबको मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया प्रोसेसर बस की हेल्प से। अब हर एक मेमोरी मॉड्यूल के पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है, इसमें पोर्ट होते हैं, और मेमोरी मॉड्यूल में जो सेकंड चीज होती है वो होती है इंटरनल कंट्रोल लॉजिक। अब ये पोर्ट और इंटरनल कंट्रोल लॉजिक का क्या काम होता है, हम थोड़ा इसको समझते हैं। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ये इस प्रोसेसर बस को मेमोरी मॉड्यूल में अकोमोडेट करवाते हैं, और जो इंटरनल लॉजिक होता है वो ये बताता है कि अभी फिलहाल एट अ गिवन टाइम किस मेमोरी मॉड्यूल के पास मेमोरी का एक्सेस है। ये जो प्रोसेसर बस होती है इसमें एड्रेस लाइन, डेटा लाइन एंड कंट्रोल लाइन होती है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करवाती हैं। अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहां पर जो सीपीयू 1 है वो मेमोरी मॉड्यूल 1 को एक्सेस करना चाह रहा है, सीपीयू 2 भी उसी टाइम पे इस मेमोरी मॉड्यूल 1 को ही एक्सेस करना चाह रहा है। तो उस केस में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड प्रायोरिटी का एक कंसेप्ट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस डिवाइस की प्रायोरिटी हाई होती है हम उस मेमोरी मॉड्यूल को उस पर्टिकुलर प्रोसेसर को दे देते हैं ट्रांसफर करवाने के लिए या एक्सेस करने के लिए। तो चलिए जो हमारा सिनेरियो था वापस से उसी में आते हैं। यहाँ पे सीपीयू 1 एक्सेस करना चाह रहा है मेमोरी मॉड्यूल 1 को, और सीपीयू 2 भी एट द सेम टाइम एक्सेस करना चाह रहा है। जो फिक्स प्रायोरिटीज होती हैं वो हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो सीपीयू 1 होता है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, और जो सीपीयू 3 होता है उसकी प्रायोरिटी लीस्ट होती है। तो इस केस में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेसर होता है हम मेमोरी मॉड्यूल उसको देते हैं। तो उस केस में जो मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस या जो कम्युनिकेशन, अगर जो भी ट्रांसफर होना है या जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो सीपीयू 1 अब उस मेमोरी मॉड्यूल में कर पाएगा। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अब एक और चीज समझते हैं, जो मल्टीपोर्ट मेमोरी स्ट्रक्चर होता है मल्टीप्रोसेसर का, वहां पे हाई ट्रांसफर रेट होता है, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। क्योंकि एक्सपेंसिव का रीजन ये है कि यहाँ पर सेपरेट बसेस इस्तेमाल हो रही है, मोर केबल्स इस्तेमाल हो रही हैं, और यहाँ पे एक इंटरनल कंट्रोल लॉजिक भी लग रहा है। अगर हम बात करें कि हम ये मल्टीपोर्ट मेमोरी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो जब हमें स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट करना होता है, तो उस केस में या उस एनवायरनमेंट में हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं।
तो हमने आज देखा कि मल्टीपोर्ट मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर बस है। हर प्रोसेसर बस के हेल्प से जो सीपीयू है वो मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्टेड है। मेमोरी मॉड्यूल के पास पोर्ट है जिससे ये बसेस अकोमोडेट रहेंगी, और इंटरनल लॉजिक होगा मेमोरी मॉड्यूल के पास जो ये बताएगा कि अभी फिलहाल किसके पास, कौन से सीपीयू के पास मेमोरी का एक्सेस है। तो ये था हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का, जो कि होगा क्रॉस बार स्विच।